गांव के कोने पर एक छोटा सा पुराना मकान था। इस मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे बूढ़ी अम्मा कहते थे। उसके पास ज्यादा दौलत ना थी, मगर वो अपनी अक्ल और समझदारी के लिए मशहूर थी। गांव वाले जब भी किसी मुश्किल में फंस जाते, अम्मा से मशवरा जरूर करते। लेकिन कुछ लोग उसकी गुर्बत पर तंज भी करते। बच्चे अक्सर हंसते कि यही है वो अम्मा जो दूसरों को अकल सिखाती है, मगर खुद के पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं। अम्मा सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देती और कहती, बेटा, अक्ल और सब्र ही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन अम्मा जंगल के रास्ते लकड़ियां चुनने गई। अचानक उसकी नजर एक अजीबोगरीब चीज पर पड़ी। धूप में चमकती हुई एक सुनहरी अंगूठी मट्टी पर पड़ी थी। अम्मा ने अंगूठी उठाई और हैरत से उसे देखने लगी। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली ने पहनी, एक धीमी आवाज गूंजी, मैं जादुई अंगूठी हूँ। जो कुछ भी तुम चाहोगी मैं पूरा करूंगी, मगर याद रखना, लालच करने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं। अम्मा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने सोचा, ये कैसी अजीब बात है। अगर ये सच है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। अम्मा ने हल्की सी दुआ की, काश मेरा खाली घर अनाज और खाने से भर जाए। जैसे ही घर पहुंची तो कमरे में अनाज के थैले, चावल, गंदम और दालों के ढेर लगे थे। अम्मा शुक्र अदा करने लगी कि अब वो भूखी नहीं रहेगी। लेकिन उसने फौरन सोचा कि अगर ये राज दूसरों को पता चल गया तो लोग उसे लूट लेंगे। उसने फैसला किया कि अंगूठी की ताकत को एहतियात से इस्तेमाल किया जाए और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी दौरान गांव में कहत पड़ गया। खेतों में बारिश ना होने की वजह से फसलें सूख गईं। लोग परेशान थे। बच्चे भूखे सोने लगे। सब लोग दुआ करते, मगर बारिश नहीं हुई। गांव वाले अम्मा के पास आए और अम्मा से कहने लगे कि कोई हल निकालो। अम्मा ने दिल ही दिल में अंगूठी को याद किया और बारिश की दुआ की। अगली सुबह बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश हुई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोग खुश हो गए और अम्मा को दुआएं देने लगे। लेकिन अम्मा सबसे छुपा गई कि असल में ये सब अंगूठी का कमाल था। गांव में एक लालची सौदागर रहता था। जब उसने देखा कि अम्मा के घर कभी कमी नहीं होती और लोग उसके पास मदद के लिए आते हैं, तो उसे शक हुआ। वो अम्मा के पीछे लगा रहने लगा। एक दिन उसने अम्मा को अंगूठी से बात करते हुए सुन लिया। उसके दिल में लालच भड़क उठा। अगर ये अंगूठी मुझे मिल जाए तो मैं सारा गांव खरीद लूंगा। उसने मंसूबा बनाया कि अम्मा को धोखे से अंगूठी छीन ले। एक रात सौदागर अम्मा के घर आया और झूठ मूठ बोला, अम्मा जी, मेरी बीवी सख्त बीमार है, दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। अम्मा बेखबर थी। वो दुआ करने लगी। मौका पाकर सौदागर ने अम्मा के हाथ से अंगूठी खींच ली और भाग गया। अम्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जवान आदमी था, भागकर निकल गया। सौदागर ने अंगूठी पहनी और हुक्म दिया, मेरे सामने सोने के ढेर लग जाएं। अचानक कमरा सोने से भर गया। वो खुशी से पागल हो गया। फिर बोला, मेरे लिए एक महल बन जाए। महल तैयार हो गया। अब वो गरूर में आ गया और गांव वालों को धुतकारने लगा। लेकिन जल्द ही उसका लालच बढ़ता गया। उसने अंगूठी से ऐसी ख्वाहिशें मांगनी शुरू कर दी जो नामुमकिन थीं। एक दिन उसने कहा, मैं चाहता हूं कि पूरा आसमान मेरे कब्जे में हो। अंगूठी से धीमी आवाज आई,
इंसान, तुमने लालच की हद पार कर दी है। अचानक जोरदार बादल गरजा और अंगूठी उसकी उंगली से गायब हो गई। महल जमीन गायब हो गया और सारा सोना मिट्टी में तब्दील हो गया। सौदागर खाली हाथ रह गया। दूसरी सुबह अम्मा के घर अंगूठी खुद ब खुद वापस आ गई। आवाज गूंजी, ये अंगूठी सिर्फ उन लोगों के पास रह सकती है जो अक्ल और सब्र के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। लालची इंसान हमेशा बर्बाद होता है। अम्मा ने आंखों में आंसू भर लिए, अंगूठी को संभाल लिया और दिल ही दिल में अहद किया कि वो उसे सिर्फ दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगी, अपनी ऐशो इशरत के लिए नहीं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। गांव वाले आखिरकार सच जान गए। सबने अम्मा की तारीफ की कि उसने ताकत होने के बावजूद कभी गरूर नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई को तरजीह दी।